हाय गाइस एवरीवन। एएमयू ने काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2023-24 का शेड्यूल डिस्प्ले कर दिया है। चाहे वो बीएससी का आपका साइंस का हो, एग्रीकल्चर हो या लाइफ साइंस हो, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का इंक्लूडिंग बीआरटीटी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम, सबका शेड्यूल ये कॉमन है। ओके, इन कोर्सेज का 24 जून से आप 26 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने हैं। फिलिंग वर एवर रिक्वायर्ड, फिलिंग यानी जो आपका फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस जो दोगे आप, और सबमिशन बाय द कैंडिडेट, और सबमिट करना होगा 24 से 26 जून। ओके, फिर उसके बाद 27 जून से 2 जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। 3 जुलाई को आपका रीसबमिट होगा वर एवर रिक्वायर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट रिजेक्शन। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो आपको रीसबमिट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन क्या है, एक ही दिन है, 3 जुलाई। ओके, 4 जुलाई 2000 को वेरिफिकेशन और रीसबमिट डॉक्यूमेंट होगा। और 5 जुलाई से 6 जुलाई तक आपका डिस्प्ले फार्म लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, प्रिविशन और एंड क्या फार्म लिस्ट। ओके, 7 जुलाई से 9 जुलाई तक आपको फ़ीस जमा करने का टाइम दिया जाएगा, तो प्लीज़ फ़ीस जमा कर दीजिएगा जिनकी डॉक्यूमेंट अपलोड या फार्म लिस्ट में जिनका नाम आ गया है। और 7 जुलाई से 9 जुलाई तक आपको फ़ीस का टाइम हो गया। और 10 जुलाई को आपको फ़ाइन के साथ फ़ीस जमा करनी होगी, तो फ़ाइन की ज़रूरत ना हो, इस तरह से आप करिएगा, क्योंकि आप 9 तक ये फ़ीस का स्ट्रक्चर निपटा देंगे। तो राउंड हो गया फर्स्ट हमारा। राउंड सेकंड हमारा 22 जुलाई से 23 जुलाई से वही सेम प्रोसेस रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग वर एवर रिक्वायर्ड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट करना होगा आपको। और फिर जो 14 जुलाई से 16 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और 17 जुलाई को रिसबमिट होगा। रिजेक्शन, आप जो रिजेक्ट आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको आपको रिसबमिट आप करोगे डॉक्यूमेंट को। 18 जुलाई 2023 को वेरिफिकेशन ऑफ रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। 19 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रिविशन एंड डिस्प्ले ऑफ फार्म लिस्ट। राउंड लिस्ट 2 आपका लिस्ट 2 डिस्प्ले हो जाएगी। 21 जुलाई से 22 जुलाई तक एक्सेप्टेंस पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फार्म लिस्ट सेकेंड। तो आपको यह फ़ीस जो आप जमा करोगे वो 21 जुलाई से 22 जुलाई के टाइम में करोगे। अगर 23 जुलाई में अगर करते हो तो ग्रेस फाइन के साथ करोगे। इसी तरह से फिर थर्ड राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट नोट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। In case of non-submission within stipulated time, the candidates will forfeit his or her claim for admission. अगर कोई भी नॉन सबमिट नहीं कर पाता है डॉक्यूमेंट को, आप स्टेबलिटेड यानी जो टाइम दिया हुआ है ऊपर उस टाइम में, तो वो अब एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन के टाइम में अगर कोई भी उसका रिजेक्ट होता है, क्या एलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो मैं रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट, तो उसे रीसबमिट करेगा डॉक्यूमेंट वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इफ़ दे विश टू कंसिडर फॉर एडमिशन, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है। देखिए, जैसे फर्स्ट राउंड में है, अगर फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग का जो पीरियड है वो 27 जून से 2 जुलाई तक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा फॉर्म लिस्ट की वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में 3 जुलाई को आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप रीसबमिट कर दीजिएगा वो डॉक्यूमेंट जो आपका रिजेक्शन हुआ है, जो रिजेक्ट हुआ है। ओके, तो इसी तरह से हर राउंड में वो है, लेकिन उसके अलावा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और हर साल एप्लीकेशन आती हैं किसी का भी, क्योंकि जो रूल हैं वो सबके लिए कॉमन है, उसमें भी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो प्लीज़ टाइम पे कीजिएगा सारी चीज़ें। क्या है, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद रेगुलेटेड टाइम इफ दे विश टू कंसिडर फॉर द एडमिशन। ओके, कैंडिडेट्स एडमिटेड इफ एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में पढ़ते हैं आफ्टर द पेमेंट कर दिया उसने, ऑफ रिक्वेस्ट फी शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू देयर सबमिटेड प्रीफर्ड कोर्सेज। तो प्रीफर्ड कोर्सेज वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड होंगी, चाहे वो ब्रांच हो, स्कूल हो, सेंटर हो या आपके कोर्सेज हों। ओके, वर एवर एप्लीकेबल, they need not to be participate in any subsequent round of counseling। उसे राउंड ऑफ काउंसलिंग सब्सिक्वेंट उसे सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। किसी भी राउंड में अगर वो काउंसलिंग गया, उसके फर्दर वाला जो राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसे करने की ज़रूरत नहीं है फ़ीस जमा करने के बाद। ओके, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच है, कोर्स है, स्कूल है, सेंटर है, तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।